नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओवज्जायणं नमो लोहे सब साउणम ऐसो पंच नमो कारो सब पाव पनासनो मंगलानंच सव्य सिंह पढ़ मम हवई मंगलम पढ़ मम हवई मंगलम। बोले शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुभ्यो नमो नमः। हाँ जी, हाँ बोलूं मैं? हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर? 15 मिनट, 20 मिनट? जितनी देर आपकी इच्छा हो। नहीं नहीं, वो समय जितना का टाइम अभाव होगा होगा तो उसके समय का अभाव अकॉर्डिंग। होगा तो और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है भैया जी। सर्वप्रथम शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन नमन। और सभी भक्तजन, सभी श्रोतागण, सभी को एक दूसरे को हम भाव नमन और सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे बीच में एस्ट्रोलॉजर भैया ब्रिज मोहन जी और चाचा जी का नाम अक्षय राज कश्यप। अच्छा, हमारे बीच में बहुत बड़े विद्वान एस्ट्रोलॉजर अक्षय राज जी। उन आप सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे और उस पर हम सब मिलकर अमल भी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, मैं जो आप लोगों को बताना चाहूंगी और आपके और हमारे सभी के लिए ये एक प्रेरणा का विषय है। हर इंसान, हर मानव हर जगह पर सुख की खोज करता घूमता है, क्योंकि आज का इंसान उसको केवल सुख ही सुख चाहिए, दुख कोई भी लेना नहीं चाहता। जबकि सुख और दुख दोनों ही हमारे कर्मों के भोग हैं। इंसान ये खुद करता है। जो जैसे कर्म करता है, पुण्य के कर्म करता है तो वो सुख का भागी बनता है, और पाप कर्म करता है तो वो यदि आपकी तरफ से शायद नेटवर्क जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है तो इधर इधर संभाल लो आप, है ना। एक है, कोई भी अलग नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा ये एक मकान है, इस मकान के चारों तरफ से इधर से भी सीढ़ियां चढ़ रही है, उधर से भी चढ़ रही है, दूसरी साइड से भी। भैया और कोई लिख रहे हैं कि उन्हें आवाज नहीं आ रही। मेरे पास तो अच्छे से आ रही है। मैसेज लिखा है इसके हाँ, अंदर, मेरे शायद पास नवदीप आ जी रही है। का। कोई नहीं, आप कंटिन्यू कर लो। अगर और किसी को प्रॉब्लम अच्छा, होगी तो बता देंगे, है ना। ठीक है जी। तो ये एक भवन है, ये एक मकान है, इसके चारों तरफ से इधर से भी सीढ़ियां, उधर भी सीढ़ियां, उधर भी सीढ़ियां, कई तरफ से उन्होंने सीढ़ियों का रास्ता किस लिए बनाया? सीढ़ियां किस लिए बनाई जाती है? ऊपर की ओर, ऊपर छत पर जाने के लिए, ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए। सीढ़ियां, रास्ते सब अलग अलग है, लेकिन पहुंचना सभी को कहाँ है? ऊपर। मंजिल सभी की एक है। तो इससे कोई मतलब नहीं बनता, धर्म चाहे कोई भी हो, किसी का भी हो, सभी धर्मों में अच्छी शिक्षा दी जाती है, सभी धर्मों में अच्छे गुण पाए जाते हैं, सभी धर्म ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं, सभी मुक्ति की ओर पहुंचाना चाहते हैं। वो चलना हमको है कि हमें कैसे चलना है, कितना चलना है, किधर से चलना है। लेकिन बात सभी धर्मों की एक ही तरीके कही जाती है, कहने का तरीका या रूप थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। धर्म का समन्वय एक है, हम सब एक हैं, मानव मानव सभी एक हैं। जाति पाति से, धर्म से कोई भी महत्व नहीं रखता। और जो भी कोई इसमें उलझता है वो अपने आप को ही भ्रमित भ्रमित करते हैं।
तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि हर मानव को सुख चाहिए, दुख किसी को भी नहीं चाहिए। सुख की खोज करता हुआ जाता है कि सुख कहाँ पर है, किस में सुख है। एक बार एक हनुमान जी का मंदिर था और हनुमान जी के मंदिर के अंदर एक पुजारी रहा करता था। पुजारी का क्या काम था? हनुमान जी की सुबह वहां पर मंदिर के अंदर साफ सफाई करी, पूजा अर्चना करी, प्रार्थना करी, हवन किया और अपनी भक्ति के अंदर मस्त मस्त रहता था, बहुत मस्त, उनके चरणों के अंदर मस्त रहता था। फिर मैसेज आ रहा है, मस्त रहता था। तो एक बार वहां पर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा राजा वहां पर आया और आकर भगवान जी के चरणों में माथा टेकने लगा, साष्टांग प्रणाम करने लगा, माथा रगड़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। उस पुजारी ने देखा कि बड़ी अजीब बात है, इस शहर का इतना बड़ा ये राजा है, इसको किस चीज की कमी है? ये तो राजा है, सब पर हुक्म चलाने वाला है, सारे सुख वैभव इसके पास है, कोई भी कमी इसको नहीं है। और फिर आज इसको क्या जरूरत आ पड़ी, क्या इसके जीवन में कमी आ गई जो ये इस प्रकार से भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है। और आज तक मैंने इसको कभी भी यहाँ भगवान के मंदिर में आता हुआ भी नहीं देखा। उसके मन में जिज्ञासा उठी कि पता करना चाहिए ऐसी क्या बात है, कौन सा इनको सुख चाहिए, क्या चाहिए, इनके जीवन के अंदर किस चीज की कमी है जो आज ये भगवान से इस प्रकार से मांगने आए हैं। पुजारी जी पहुंच गए उस राजा के पास और राजा के पास जाकर पूछा, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने प्रश्न को दोहराया, कहा कि भगवान, मैं तो ये सोचता था आप इस शहर के इतने बड़े रईस हैं, राजा हैं, आपके जीवन में किस चीज की कमी आ गई जो यहाँ पर आप मंदिर में आकर भगवान के चरणों में इस प्रकार से गिड़गिड़ा रहे थे। राजा ने कहा कि सुख वैभव हो जाने से इंसान सुखी नहीं हो जाता, धन संपत्ति हो जाने से इंसान सुखी नहीं हो जाता, हुकूमत चलाने से इंसान सुखी नहीं हो जाता। फिर क्या कमी आ गई? राजा ने कहा, मेरे पास नौकर चाकर भी हैं, सुख के साधन भी हैं, धन भी बहुत है, इतने बड़े महल भी हैं, फिर इस महल के अंदर किलकारी मारने वाला कोई भी नहीं है, यानी कि मेरे पास संतान का अभाव है, मेरे यहाँ कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है। मैं उस बात से बहुत परेशान हूँ, हर वक्त मेरा मन मेरा दिल रोता रहता है। जब इसको विलसने वाला ही कोई नहीं, इसको भोगने वाला ही कोई नहीं, तो फिर ये सब होने से लाभ ही क्या है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं परेशान होता हुआ भगवान जी के चरणों के अंदर अरदास करने गया, प्रार्थना करने गया कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पुत्र ना होने से मेरे मन के अंदर बहुत बड़ा दुख है, कोई सुख, इन चीजों में कोई भी सुख नहीं है। पुजारी ने देखा, सुना, समझा, फिर पूछा, फिर मुझे बतलाइए इस शहर के अंदर सुखी कौन है? उसके मन के अंदर भी जिज्ञासा हुई कि सुख की खोज करूं। मैं तो समझता था ये सभी सुखी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर भी दुख नजर आया, फिर सुख कहाँ है? राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसी शहर के अंदर कनक चंद नाम का जो सेठ है, इतना बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा उसका व्यापार चल रहा है और उसके यहाँ पर 4 पुत्र हैं। मैं तो एक पुत्र के लिए तरस रहा हूँ और उसके पास धन भी है, पुत्र भी है, सब कुछ है। मैं ये मानता हूँ कि वो व्यक्ति शहर का सबसे बड़ा सुखी इंसान है। तो पुजारी ने सोचा, क्यों न वहां चला जाए, वहां पर भी पूछ लिया जाए, उस सुखी व्यक्ति के दर्शन कर लिए जाए जो संसार का सबसे ज्यादा सुखी प्राणी है। पहुंच गया उस सेठ के पास। सेठ के पास जाकर पूछा, सेठ जी, मैंने सुना है इस शहर के आप सबसे बड़े सुखी इंसान हैं। ये सुनते ही सेठ एकदम से जर आंसू बहाने लगा, रोने लगा। क्या कहा? मैं सुखी इंसान हूँ? पुजारी ने कहा कि हाँ,
एक तरफ वो राजा है जो एक पुत्र के लिए तरस रहा है, एक पुत्र ना होने से वो भटक रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, मांगने के लिए घूम रहा है। और आपके यहाँ पर भी धन भी है, धन संपत्ति भी है, महल मकान भी है, और एक नहीं चार चार पुत्र आपके पास है। सेठ ने कहा मेरे 4 पुत्र जरूर हैं, लेकिन उन 4 पुत्रों में देखो कोई एकता का भाव नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई प्रेम नहीं। सुबह सूर्य निकलता है और चारों एक दूसरे से भयंकर गाली गलौज करके लड़ने मरने लग जाते हैं, एक दूसरे पर हाथ उठाने को हाथ उठाने को उतारू हो जाते हैं। जबकि घर के अंदर सुबह सुबह भगवान का भजन होना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, और मेरे घर पर सूर्य उदय गाली गलौज के द्वारा होता है। बतलाइए, जिस घर के अंदर कोई प्रभु का भजन नहीं, कोई भक्ति नहीं, और गाली गलौज होता हो, तो वो घर किस काम का? ऐसे पुत्र किस काम के? ऐसे पुत्र तो ना होना ही अच्छा है। मैं तो वो अच्छा मानता हूँ जिनके पुत्र नहीं है। तो मैं तो अपने सभी पुत्रों से ही बहुत ज्यादा दुखी हूँ, परेशान हूँ, अशांत हूँ। अच्छा, पुजारी जी ने सोचा यहाँ भी सुख नहीं मिला, फिर सुख कहाँ है? सेठ ने कहा कि मेरे चारों पुत्र ही अनपढ़ गंवार है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जबकि आजकल तो पढ़ाई का, एजुकेशन का, शिक्षा का बोलबाला है कि शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो कोई जीवन नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है, कोई जीवन का निर्माण नहीं है। फिर कहाँ पर है? सेठ जी ने कहा कि इसी शहर के अंदर जो एक विद्वान है, पंडित है, उसके पास, ब्राह्मण है, उसके पास बहुत सारी विद्याएं हैं। उसने इतनी सारी विद्याएं सीख रखी है, उसका नाम बोलता है, शहर के सभी व्यक्ति उसके पास आते हैं और वो बहुत सुखी रहता है। पुजारी जी पहुंच गए उस पंडित के पास, उससे जाकर पूछा कि मैंने सुना है इस शहर के आप सबसे ज्यादा सुखी प्राणी हैं। उसने कहा ठीक है, मैंने विद्याएं जरूर पढ़ी है, हर तरीके की मैंने पढ़ाई पढ़ी है, मैंने ज्योतिष भी सीखी है, मतलब पंडिताई, मैंने एमबीए भी किया है, मैंने बीबीए भी किया है, मैंने हर तरीके की पढ़ाई मैंने जरूर करी है। दीवा जला जला के पूरी रात बैठ बैठ करके मैंने अपनी आंखें पढ़ाई पढ़ने के लिए मैंने करी है। लेकिन विद्या है तो मेरे पास क्या है? सरस्वती है मगर धन लक्ष्मी नहीं है। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ नहीं है, तो लक्ष्मी का मेरे पास बहुत ज्यादा अभाव है, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी। जो भी व्यक्ति दुखी प्राणी मेरे पास आता है, मैं उससे पैसे नहीं ले पाता, मैं कह ही नहीं पाता हूँ। तो मेरे पास लक्ष्मी का अभाव है, और जो कि लक्ष्मी के बिना जीवन का गुजारा नहीं हो सकता। फिर सुखी व्यक्ति को उन्हें नहीं मिला। उसने कहा यहाँ के शहर का जो सबसे बड़ा नेता है, उसके पास बहुत बड़ी नेतागिरी है, उसी की चलती है, धन संपत्ति भी है, उसकी हुकूमत चलती है, वो सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। नेताजी के पास पहुंच गया, शॉर्ट में बताती हूँ। नेताजी के पास पहुंच गया, नेताजी के पास अपना प्रश्न दोहराया। नेताजी ने भी कहा कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन उसने कहा लेकिन क्या? यहाँ भी लेकिन शब्द आ गया, यानी कि कुछ न कुछ कमी यहाँ भी आ गई है। नेताजी ने कहा मैं कोशिश करता हूँ शहर के अंदर सभी काम अच्छे से अच्छे करवाऊं, मैंने सारी गलियां बनवा दी, सड़कें बनवा दी, पानी के प्याऊ लगवा दिए, नल लगवा दिए, कोशिश करता हूँ अच्छे अच्छे स्कूल खुलवा दिए, कॉलेज खुलवा दिए कि कोई भी कमी ना रहने दूं। लेकिन कुछ लोग फिर भी मेरे निंदक हैं, मेरी प्रशंसा से परेशान होते हैं, ईर्ष्यालु हैं, उन्हें मेरा बर्दाश्त नहीं होता, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। जबकि मैं किसी को भी दुखी नहीं करता, तंग नहीं करता, किसी की निंदा चुगली नहीं करता, मैं अच्छे से अच्छे शहर में काम करता हूँ और अपने आप में मस्त रहता हूँ, फिर भी लोग मुझे नहीं छोड़ते। सिर्फ इस बात से मैं थोड़ा परेशान हूँ। यहाँ भी फिर परेशानी आ खड़ी हुई। तो पुजारी ने पूछा बताइए फिर कौन सुखी? आज मैं सुख की खोज के लिए निकला हूँ, तो सुख की खोज करके ही मैं वापस जाऊंगा, इतना नहीं जाऊंगा। नेताजी ने कहा आप कहाँ भटक रहे हैं? एक बात मैं जरूर जानता हूँ, इस शहर के बाहर जो एक हनुमान जी का मंदिर है,
उसके अंदर एक पुजारी रहता है, मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ। एक पुजारी रहता है, वो बहुत ज्यादा सुखी है। वो सुबह उठता है, मंदिर की साफ सफाई करता है, भगवान के चरणों में भक्ति करता है, प्रार्थना करता है, सेवा करता है, और पूरा दिन भजन कीर्तन करके वो अपने आप में मस्त रहता है। वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है। जब पुजारी जी ने सुना कि मैं तो बाहर सुख खोज रहा हूँ, बाहर सुख खोजने से मुझे कहीं सुख नहीं मिला, जबकि लोग मेरे लिए ही कह रहे हैं कि जो भगवान के चरणों में रहने वाला पुजारी है वही सुखी है। बिल्कुल ठीक कहा, इन सब से ज्यादा तो सुखी मैं ही हूँ। और मैं सुखी कहाँ हूँ? भगवान के चरणों के अंदर। जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने तन को मन को संपूर्ण अपना सभी भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया, उसको फिर कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। उसने अपना सर्वस्व ही भगवान को सौंप दिया। तो सबसे ज्यादा सुखी कौन व्यक्ति होता है? जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, वही व्यक्ति भगवान के चरणों में सुखी रहता है। उसको कुछ भी मांगने की या खोजने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं अपने आप भगवान का आशीर्वाद मिलता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, और उसके जीवन में सुख ही सुख नजर आता है, क्योंकि वो भगवान के चरणों में ही सुख मानता है। बाहर सुख नहीं है, भगवान के चरणों में ही सुख है, और उसी में वो मस्त रहता है, आनंद रहता है। आइए हम भी अपने आप को, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करें। और हम समर्पित करेंगे तो हम भी सुखी होते हुए चले जाएंगे। फिर हमारे जीवन के अंदर दुख का अभाव नहीं रहेगा, न ही बाहर सुख खोजने की जरूरत रहेगी, जबकि सुख हमारे स्वयं के अंदर है। स्वयं के अंदर सुख है और हम बाहर खोजते फिर रहे हैं। तो अपने अंदर सुख खोजें, अपने अंदर सुख की प्राप्ति करें, अपने अंदर सुख को लाएं। और सुख कहाँ से मिलेगा? भगवान के चरणों से। तो हम समर्पित करें भगवान के चरणों में अपने आप को। ओम शांति। अब हम सभी मिलकर चाचा जी के उद्गार सुनेंगे। जगत चाचा जी, हमारे भी चाचा जी। नमस्कार। बहुत अच्छा आपने नमस्कार। बताया बहन जी। ठीक है ना? मैं आपकी इस प्रेरक कथा को बड़े ध्यान से सुन रहा था, हाँ। और मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे, और उनके मैं सवाल भी अपने आप से पैदा कर रहा जवाब था। निकाल रहे थे। तो क्योंकि जो आज का विषय था मेरा, वो हाँ इसी जी। से संबंधित, अच्छा जी। इसी से संबंधित। जैसा हमने क्लास में अनाउंस किया था, हम सब हाँ जी। हाँ एस्ट्रोलॉजी जी। पढ़ रहे हैं, ओकल्ट साइंस है। हाँ जी। ये हाँ परमात्मा जी। की दैवीय विद्या है। ये परमात्मा के हाँ जी। आशीर्वाद के बगैर नहीं आ सकती। कोई कंठस्थ करना चाहे, कोई इसको रट्टा लगाना चाहे, कोई इसको साइंटिफिक तरीके से इसको करना चाहे, नहीं कर सकता। देखो रिजल्ट तो आएंगे, ठीक है ना, हाँ जी। लेकिन 100% वहीं आएंगे जहां परमात्मा सहयोग करेगा। और परमात्मा हाँ, ये सहयोग भी उसी को करेगा जो उसके संपर्क में होगा, जो उसको बिल्कुल सरेंडर कर बिल्कुल। चुका होगा। जो आपने बताया हाँ जी। वही चीजें, हाँ जो जी। जो ये कहेगा कि मैं करता हूँ, जो तो फिर समर्पित परमात्मा हो भी जाएगा। कर ले। हाँ जी, ना, बिल्कुल। एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी मैं भी सुनाता हूँ। एक बोलो एक भैया। पंडित जी थे, ठीक है हम्म। ना। उन्होंने बहुत सुंदर बगीचे तैयार कर ली, हम्म। और जो भी मेरे जैसा जाता ना उनके पास, तो हाँ जी। ऑब्वियसली जब अच्छी तैयार कर रखी तो जाते ही बोलता, पंडित जी गुलाब बहुत अच्छे हैं। तो कहता, जी। ये कलकत्ता गया था ना मैं, ये काली मंदिर से मैं हाँ। स्पेशल लेके आया था वहां से, ठीक है ना। तो फिर जी। कहते, ये तो सदाबहार के जो पौधे हैं आपके, ये भी बहुत अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं, बड़े बड़े। बोला ये तो मैं हम्म। वहां गया था ना अमेरिका, वहां से बीज लेके आया था, और मैंने ग्रीन हाउस बना के स्पेशल लगाया, हम्म। है ना। तो वो सारी चीजें ऐसे करता था। अच्छा, तो परमात्मा जो है, परमात्मा का करना कुछ ऐसा हुआ कि कोई कोई गाय आ गई उसके बगीचे में। तो हम्म। बगीचे में गाय आ गई, वो फूल पत्तों को खाने लगी, खा गई। अब जो पंडित जी थे, वो उनका जो पारा आई हो गया, सारा सिस्टम समझ में नहीं आया उनको, ये क्या हो रहा है भाई, तूने कहीं कहीं से हम्म। लाके फूल पौधे जोड़े थे, और ये तो तेरी बगीचे को खत्म कर देगी। उन्होंने उसके जी। मार डंडे उसको मार दिया। जी। मार दिया तो लोग इकट्ठे हो गए कि महाराज ये क्या किया आपने, तो गाय मार दी, पाप कर दिया, ठीक है ना, ये क्या किया आपने। मतलब मेरा क्या है, भगवान की मर्जी, हम्म। उसकी मर्जी थी। जो ये मेरा बगीचा चलने आई, मैंने थोड़ी ना बुलाया था इसको कि मेरा बगीचा चल, ठीक है ना। हम्म। करने वाला भगवान है।
तो जब भगवान प्रकट जी। हुए, बोले भाई ये बता कि गाय तो मारी भगवान ने और फूल पौधे लगाए तूने, भाई फूल तो तू ही इकट्ठे कर करके लेके आया, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी मेरा जो कहना है, जो मेरे गुरुओं ने सिखाया है, जो मेरे बड़ों ने सिखाया है, उन्होंने यही सिखाया कि हम सिर्फ माध्यम है, उनको डीकोड कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को सिखाया, ठीक है ना। अब डीकोड करते करते कुछ नई बातें भी आती हैं, और कई बार ऐसी बातें भी नहीं आती हैं जो कि पहले बहुत बच्चों वाली बातें रह चुकी हैं, और हमें ये लगता है कि पता नहीं हमने क्या ढूंढ लिया, क्या सर्च कर लिया, बिल्कुल। बहुत बड़ी उपलब्धि आ गई, ठीक है ना। तो जी। ये टोटल और टोटल परमात्मा की विद्या है, गुरुओं ने भी यही सिखाया है और बड़ों ने भी यही सिखाया है कि परमात्मा को समर्पित होके फिर काम करो, हाँ, ठीक है ना। अगर उससे बहुत रिजल्ट आ रहे हैं तो आप अपने आप में मत फूलो, क्योंकि करने वाला तो परमात्मा है ना। और हाँ सेम जी। वैसे अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। तो भी आप अपने आप को दोषी मत बनाओ, लेकिन ये मत करो कि रिजल्ट आया तो मैंने लाया, नहीं आया तो परमात्मा ने किया। ये दोष परमात्मा को। हाँ, तो दोनों चीजें परमात्मा के ऊपर छोड़ो, भाई फल हाँ जी। दिया तो परमात्मा ने दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। और नहीं दिया तो उसने नहीं दिया, उसकी इच्छा नहीं, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि अपनी जूम मीटिंग जो है वो अपना फ्री वाला वो यूज करते हैं वर्जन, तो 40 मिनट में दोबारा हो जाती है, 10 मिनट का मैसेज हाँ आती है, जी। तो ये 9 मिनट बाद दोबारा से हमारे को इसी उससे कनेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो ठीक है मैं जी। चाचा जी को आमंत्रित करता हूँ, चाचा जी अपनी क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। आप सभी को नमस्कार। आज ये खुशी की बात है कि मुझे आपसे सभी से मिलने का मौका मिला, तो ये ब्रिज मोहन की वजह से, क्योंकि कल बात करते हुए इन्होंने जो सवाल पैदा किया था कि सफलता नहीं मिलती, तो इस सवाल को लेकर के मैंने कहा भाई सफलता का मतलब बड़ा व्यापक है, सफलता नहीं मिलती, अब यहीं से समस्या पैदा होगी। इसीलिए मैंने अपने विषय को बनाया कि किसी कार्य विशेष में सफलता कैसे बनाए। जीवन की सफलता की बात नहीं करता, क्योंकि सफलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, पहली बात। असफलता की भी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। जो कार्य किया जा रहा है वो सफल हुआ या नहीं, इस पे चिंतन हम करते हैं, तो वो कौन सी कमियां रह गई जो किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाए हम, और फिर भी उसको हम असफलता मान लें, वो अलग बात है, लेकिन असफलता नहीं है, क्योंकि असफल जो कार्य कर रहे थे अगर पूरा हो जाता है तो हम सफल हो गए, हमारा कार्य पूर्ण हो गया, इसलिए हम सफल हो गए। और अगर कार्य अधूरा रह गया तो हम असफल नहीं हुए हैं, क्योंकि हमें एक नया अनुभव मिला है, और फिर और नया करने के लिए हमें एक विश्वास बना बना रहना चाहिए। और ये है पूरे जीवन की, अगर हम बात करें, सफल जीवन की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, पहली बात तो, और असफल जीवन की भी कोई परिभाषा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आपने जिक्र किया, मैं हालांकि इस बात को कह रहा था कि अभी जिक्र मत करना। हमारे पास लोग आते हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने का तरीका पूछने आते हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने का तरीका पूछने आते हैं। सबकी इच्छाएं पूरी कर सके हम, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में केवल यही तलाशते हैं कि जो ये व्यक्ति हमारे सामने जो परीक्षक प्रश्न पूछने वाला है, इसका काम होगा या नहीं होगा। यदि ऐसा संयोग बन रहा है कि इसके किसी एक कर्म के करने से, एक कार्य के करने से, संपन्न करने से वो काम हो सकता है, तो हम उसको तरीका बता देते हैं। मैं प्रोफेशनल व्यावसायिक ज्योतिषी नहीं हूँ, और मैं ज्योतिषी को प्रचारित भी नहीं करता अपने आप। जो लोग जानते हैं वो आते हैं, पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जो उत्तर होता है मैं उत्तर दे देता हूँ, उत्तर दे देता हूँ। वो हाँ या ना का है वो स्पष्ट बोल देता हूँ, इसलिए लोग बाग यूं, अगर मैंने कह दिया कि भाई तुम्हारा ये काम होगा,
तो वो उसे ये समझने लगते हैं कि इसका क्या रोल है, और ना मैं जवाब दे दिया तो भी मेरा कोई रोल नहीं है, केवल मैंने तो पढ़ा और निष्कर्ष आपके सामने दे दिया। वो पढ़ा जो चीज आप नहीं जानते, जो तरीका आपके पास नहीं है। मैथमेटिक्स का सवाल मैथमेटिशियन सॉल्व करेगा, केमिस्ट्री का सवाल केमिस्ट्री का टीचर सॉल्व करेगा। हमारे पास भाषा, मैं भाषा क्या पढ़ रहा हूँ, भाषा का सवाल मैं हल करूंगा। ऐसे ही ज्योतिष का सवाल ज्योतिष हल करेगा। अब ज्योतिष के बारे में जो भ्रांत धारणाएं बना रखी हैं, वो आप ज्योतिषी ज्ञानी है या अज्ञानी है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है उसने कितनी सूचनाओं को एकत्र करके अपने अध्ययन के बल पर सही अध्ययन को, सही सूचनाओं को, सही जानकारियों को अनुभव में ला करके और प्रिडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है, वो ज्योतिषी है। और आज तो हर एक कोई भी कह दिया कि मैं ज्योतिषी हूँ तो उसको ज्योतिषी मान लिया जाता है। तो इसमें वो जो बोल रहा है कि मैं ज्योतिषी हूँ उसका कोई दोष नहीं है। कोई माने बैठा है, गलत आदमी को भी ज्योतिषी माने बैठा है, तो वो उसका दोष है। तो हम दोषारोपण, तो यदि आप वास्तव में जो आज का टॉपिक है कि जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में सफलता पाने के सिद्धांत, तो उसका एक मूलभूत सिद्धांत, तो चर्चा शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं कि मूलभूत सिद्धांत ये है, धैर्य। जिसके पास धैर्य है वो सफलता उसके लिए दूर नहीं है। जिसके अंदर, गीता में कहा है, गीता में क्या कहा है कि दो विशेषताएं बताई है, एक स्थित प्रज्ञ होना और एक स्थिर बुद्धि होना। तो प्रज्ञा और वो एक प्रज्ञा, हालांकि बुद्धि और प्रज्ञा अलग है, लेकिन स्थित प्रज्ञा, स्थिर मना, जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर संयम पा लिया, सही जानकारियां जुटा रहा है, संयम रखकर और परीक्षण कर रहा है, बुद्धि जिस सही बात को स्वीकार कर रही है और अनुभव में लाएगा, तो उसका परिणाम आपके सामने निश्चित रूप से सही होगा। करो करो, थैंक यू। तो जैसा मैं कह रहा था, कार्य विशेष में सफलता पाने के लिए, हाँ कोई बात नहीं, विशेष कार्य में सफलता पाने के लिए जीवन के सब कोई भी कार्य हो जाए, कोई भी कार्य हो, तो उसके नियम तो निश्चित हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप पूरे ब्रह्मांड में देखिए, पूरी सृष्टि नियमबद्ध तरीके से चल रही है। आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, आजकल जो है आत्म तत्व या आत्मज्ञानी लोग अगर हैं भी तो हमें नजर नहीं आते हैं। वे लोग अधिक हैं जो आत्मा परमात्मा के खोज में लगे हुए हैं, अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात। किसने क्या तरीका अपनाया हुआ है वो भी अच्छी बात है, क्योंकि सवाल है हमारा सफलता पाना। तो सफलता का अभिप्राय क्या है, सबसे पहले इस बात को समझना होगा। सभी व्यक्ति, सभी दुनिया भर के अपने अपने तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, और सब जीवन जीते हुए एक ही उद्देश्य बना करके चल रहे हैं, सुख प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, चाहे किसी भी रूप में देख लें, उद्देश्य एक ही है, लेकिन तरीके भिन्न हैं, जो भी लगा हुआ है। अब ये असफलता, लोग, ये केवल घटनाएं हैं। किसी काम का पूरा हो जाना एक घटना है, जैसे सुख एक घटना है, दुख एक घटना है। सुख या दुख किस कारण से आया, यदि कार्य तरीके से संपन्न किया तो सुख की प्राप्ति हो गई,
वो चाहे इंद्रिय जनित हो, चाहे आत्मीय संतुष्टि हो, चाहे किसी भी प्रकार से। इसी प्रकार से दुख भी वही है, ये घटनाएं हैं, इनसे अपना आपको जोड़े रखना वो हमारे में उद्वेलन पैदा करता है, हमें विचलित करता है। सुख हो गए तो सुखी तो विचलित हुए, दुख मिला दुखी हुए तो विचलित हुए। यानी कि सबसे पहली बात स्थिर मना, जो कृष्ण जी ने कहा था, श्री कृष्ण जी ने कहा था, अपने मन को कंट्रोल करना सबसे पहली शर्त। दूसरी बुद्धि, निर्णायक है ये। और अब फिलहाल यहाँ वर्णन करते हुए हम आत्मा का या परमात्मा का बिल्कुल जिक्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा और परमात्मा सुनते रहते हैं पर हम जानते नहीं हैं। उसका कारण है हमारे पास, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान है, वास्तविकता ये है कि वो ज्ञान नहीं है, हमारे पास वो सूचनाएं हैं जो इधर से मिली उधर से मिली, कॉन्ट्रडिक्ट भी मिली, समान मन भावन के अनुसार भी मिली, मन के विपरीत भी मिली, वो सब सूचनाएं हैं। हमारा अनुभव क्या कहता है? आप आत्मा को मानते हैं, छोड़िए, परमात्मा को मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो भी छोड़िए। केवल ये है कि आपको कुछ तो अनुभव है इन सब बातों से, वो जो अनुभव है वो सफल या असफलता की कोई परिभाषा ना खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे अब सबसे पहली बात तो है कि सबसे पहला सूत्र है खुद को जीतना। ये बात ठीक है, हम आत्मा परमात्मा से, हम परमात्मा की इसलिए जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हम कभी भी कोई भी परमात्मा से जीत नहीं सकता। उसका व्यापक रूप इतना है, वो सर्वशक्तिमान है। उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले हमें बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा। इसलिए अब खुद को जीतना है हमें। यदि हमने अपने आप को जीत लिया, और अपने आप को जीतने का तरीका क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, कर्म कैसे करना है, उसकी विधि हमारे सराउंडिंग्स में जो है वो हमें सूचना देते। बच्चे को सिखाते हैं, उसे कर्म करना नहीं आता, उसके द्वारा कर्म संपादित होते हैं, उसको सिखाया जाता है। हम भी सीख रहे हैं, कहां से सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं? ये हमारी बुद्धि निर्णय लेगी, और ये बुद्धि जो निर्णय लेगी उसी के ऊपर आधारित हमारा कार्य होगा। तो जीतने का मतलब है संयम, ख्याली भुलाव, मनमर्जी, ये सब छोड़नी पड़ेगी। लोग बाग बेड में पड़े हैं, फोन लिए पड़े हैं, लैपटॉप सामने रखा है, सब इच्छाएं कर रहे हैं, इच्छा करने का कर्म कर रहे हैं। उसको संपन्न करने का प्रयास क्या है आपके पास? खाट में पड़े कोई तरीका नहीं हमारे। तो स्थिर मना और स्थित प्रज्ञा या स्थित बुद्धि बहुत पहली शर्त है खुद को जीतने के लिए। सवाल ये नहीं कि हम शैतानों के पास बैठे हैं या देव पुरुष के पास बैठे हैं या असुरों के पास बैठे हैं। हम सवाल ये है, हम बुद्धि पूर्वक बैठे हैं। कच्छ की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैंने सुनी और मैंने उसको एक रूपक दे करके प्रतीक रूप में और सुनाऊंगा एक दिन आपको। नहीं, आज टाइम लगे, अभी टॉपिक से भटक जाएंगे हम। कच्छ की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको निश्चित तौर से, उसको एक नए तरीके से आप उसको जरूर सुनना। मैं एक दिन जरूर आऊंगा आपको सुनाने के लिए। जिस दिन वो सुन लेंगे आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, सकारात्मक बने रहे। सकारात्मक, जुबान के ऊपर नहीं शब्द
ना ही आए तो बहुत ही अच्छा है। सकारात्मक विचारों को अपनी जो भी बात करें। मैं पूछूं आपसे कि आप 50 किलो वजन उठा सकते हैं, तो आप नहीं मत कहिए नहीं उठा सकते, ऐसा मत जाहिर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सीधा कहिए 25 किलो उठा सकता हूँ। उसके बाद अगला क्या, या तो समझ गया वो चुप, भाई 50 किलो नहीं उठा सकता, उसको जवाब मिल गया अगर समझदार है तो। और वो कहेगा नहीं उठा सकते, हम नहीं, मैं 25 किलो उठा सकता हूँ। वाद विवाद में तो हमें अपनी बुद्धि नहीं बतानी, मन को खराब नहीं करना। हमने जवाब दे दिया हम 25 किलो उठा सकते हैं, बस विवाद खत्म। इसलिए हम जितना विवाद में घुसेंगे उतना ही उलझेंगे। नकारात्मकता हमारे ऊपर कहीं हावी ना हो जाए, इस बात का ध्यान। मैं वाद विवाद से बचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप वाद विवाद भी कीजिए, ये भी बहुत आवश्यक है नई खोज के लिए, नए चिंतन के लिए बहुत जरूरी है वाद विवाद भी। लेकिन नकारात्मकता से अपने आप को परे रखिए। उत्तर देने से पहले 100 बार विचारिए बोलना क्या है, सकारात्मक बोलना है। अगला गाली देगा, बेशक दे, उसका अधिकार है, तो दे जाए मुझे गाली, मैं वो गाली नहीं दूंगा। वो मुझे कुछ भी कहे कहे, मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं उसको सकारात्मक प्रेरणा प्रेरणा बनूंगा उसके लिए। तीसरी बात, प्रयास करते हैं। वाद विवाद कर दिया कोई बात नहीं, आप शामिल होइए। हार जाते हैं, लगता है कि मैं दब रहा हूं, प्रयास में छोड़िए। अटक गए, विश्राम लीजिए। वो विश्राम 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हफ्ता, 10 दिन, 15 साल भी हो सकता है। विश्राम की कोई निश्चित अवधि नहीं है, वो आप तय करेंगे। वाद विवाद कीजिए, यानी कि प्रयास करते रहिए। असफलता हटा दो, असफलता हटा दो, क्योंकि मैं तो परिभाषा ही नहीं दे रहा हूं। नया अनुभव आ रहा है, नया चिंतन आ रहा है, नए प्रयास करने की प्रेरणा मिल रही है। तो कौन सी ताकत है तो आपको सफल कह दे। इसी के साथ सबसे बड़ा माध्यम है हमारा शरीर। ये सब काम कब कहते हैं? अच्छा मन कब रहेगा? निरोगी काया। अच्छी बुद्धि, निरोगी काया। अच्छे विचार, निरोगी काया। सब कुछ निरोगी काया है। तो आप स्वस्थ, स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थित है, खुद में स्थित है। और यदि आपका काया स्वस्थ नहीं है, निरोगी नहीं है, तो आप अस्वस्थ हैं। आप पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं बस। 8 सुख माने गए हैं ना जीवन में। पहला सुख निरोगी काया, बस। व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, कुछ भी कीजिए, तब है ये साधना। मानसिक, शारीरिक, आत्मिक सब व्याधियां दूर। प्रयास करते रहें, निरोगी काया रखें, और फिर उसके बाद समय का सदुपयोग। कार्य की सफलता को पाने से पहले, आपको किसी भी कार्य को करने से पहले, कार्य में सफलता पाने के लिए, सफलता अगर मान लो छोड़ भी दिया, कार्य को संपन्न करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है जिस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। समय, निश्चित समय, मन मर्जी नहीं। ब्रिज मोहन जी जैसे कल यही बहस हो रही थी, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर टाइम नहीं है। टाइम है, ध्यान की बात चल रही थी कल, वो कोई निर्देश दिए थे कि बैठ जाओ शांति से,
पहली बात तो मन ही नहीं था, फिर लेटे लेटे करने लग गए, ध्यान मन मर्जी कर रहे हैं, असमय कर रहे हैं। तो किसी भी कार्य विधि को संपन्न करने के लिए समय का सदुपयोग बहुत आवश्यक। ये मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा हूं, अपनी ओर से कोई मैं ज्ञान नहीं बता रहा हूं, मैं केवल आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। बस मेरा काम है रिमाइंड करवाना। कितना सही है कितना गलत है, जब हम इनको अमल में लाएंगे फिर अपने अपने अनुभव बोलेंगे। और सबसे बड़ा घटक जो है, जो हमारे भटकाव का कारण बनता है, असफलता का कारण, जिसे हम असफलता कहते हैं, उसका कारण यानी मन खिन्न होने का कारण है असफलता, वो है व्यर्थ चिंताओं में उलझना। व्यर्थ चिंताओं में उलझना, व्यर्थ तनाव पैदा करना। जो कार्य अभी हुआ ही नहीं है, जिसको शुरुआत ही नहीं हुई है, उसको पहले से ही चिंता में डूब गए, तनाव पैदा कर लिया। चुनौती को, आपको कोई काम करते हुए चुनौती स्वीकार करो। जैसे मैंने कहा, वाद विवाद भी करो, और चुनौती भी। जिस व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां नहीं है, वो सुख की कामना छोड़ दे। चुनौतियों को स्वीकार करने का मतलब है आत्मविश्वास, जो इस पूरी सृष्टि का एक अनुपम शक्ति है, जिस पर सारी टिकी हुई है। आत्मविश्वास, सूर्य का आत्मविश्वास देखिए, कुछ भी हो जाए नियमित रूप से अपनी गति से चलता चलेगा। कोई मरे कोई जिए, वो विचलित नहीं है। आत्मविश्वास से वो धड़ धड़ाता हुआ चलता है। परिस्थितियां बदलेंगी, सूरज नहीं बदलेगा। आत्मविश्वास यदि आप में है, परिस्थितियां बदलेंगी, आप नहीं बदलेंगे, निश्चित तौर पे। ये 7-8 जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये मैंने अर्जित किए हैं, और वो मैंने अपना, और इसी तरीके से मैं आज जब मैं घर से निकला, कल बैठ कर के बात हो रही थी कि भाई मैं खुद अपनी ये बात कर रहा था, विशेषता बताते हुए, कि मैं कोई काम को तरीके से संपन्न क्यों कर पाता हूँ, क्योंकि मैं किसी मौसम को नहीं मानता। गर्मी सर्दी बरसात, लू चल रही है, मुझे ये काम करना है, मैं करूंगा, मेरे शामिल है मेरे जीवनचर्या में। बरसात आ रही है, मैं देखता हूँ 2 बूंद गिरती है, पूरी सड़क खाली हो जाती है, मैं नहीं भागता। बस 2 बूंद की बात नहीं है, पूरा बरस जाए, भीगने वाली चीजों को तुरंत वहीं किसी सुरक्षित रख करके, बरसात का उस समय पे मैं काम पे भी निकल रहा हूँ और बरसात का आनंद भी ले रहा हूँ। लू चल रही है, मैं काम करने भी निकला हुआ हूँ भरी सड़क पे, और लू का आनंद भी ले रहा हूँ। सर्दी है, जाता हूँ, सर्दी का भी आनंद लेता हूँ, मैं कार्य पूरा करता ना, विचलित नहीं। घर से निकला, आज की घटना है, ये मेरे पास फोन कर रहा है कि जी मौसम खराब है, मैं बाई द वे रास्ते में फंस गया। मेरे भी मन में आया कि आज मौसम खराब हो गया, आंखों में जो है धूल आ रही है मोटरसाइकिल चलाते हुए, और बरसात भी बूंदाबांदी पड़ने लग गई है, तो प्रोग्राम कैंसिल करो। एक बार मन में मेरे आया, तो फिर मेरे एकदम से दिमाग में विचार आया कि कल क्या तय हुआ था, 8:05 का टाइम, मुझे पहुंचना है, मैं आया। इसके 2 बार फोन आया कि जी बेशक टाल कर दो, नहीं मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने ग्रुप के अंदर 3 बार मैसेज डाले हैं कि आज का पोस्टपोन कर दिया, कल करेंगे, तो ठीक है, लेकिन क्यों, मैं तो ठानता हूँ आज का समय कल निश्चित हो चुका था कि आज मुझे इस समय के दौरान ये काम करना है। तो परिस्थितियां हो गई अनुकूल, मेरे को यहाँ आते हुए आपसे बात करते हुए मेरे को क्या दिक्कत परेशानी, कुछ भी नहीं।
और यहाँ आया हूँ वो आंधी भी गई, बरसात भी गई, वो तभी आनी थी बस अड़चन पैदा करने के लिए, बस आ गया। आपसे बातें हो रही हैं, बस आप बोलो। अभी मैं हाथ जोड़ रहा था तो विश्राम लेने के लिए। 2-3 बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। 2 मिनट ले लो। हाँ बिल्कुल आप आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीज चाचा जी ने कल थ्योरेटिकल मेरे को बताई थी, आज परमात्मा के आशीर्वाद से वो प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है ना, जो मैंने शुरू में बोला वही चीज है कि आपका टारगेट बड़ा है या आपकी समस्याएं बड़ी, वो आपको डिसाइड करना है। परमात्मा उसी तरह से आपका साथ देगा। मैंने हर्डलों को, जो समस्याएं थी, उनको बड़ा बना दिया। मैंने चाचा जी के पास बार बार फोन किया कि चाचा जी आंधी आ रही है बहुत जबरदस्त, लाइट भी नहीं है, नेटवर्क भी खराब हो सकता है, तो आज कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, चाचा जी बोले बोले अभी से हार गया, कल तो डिसाइड किया था और आज ही भूल गया है। तो ये परमात्मा का आशीर्वाद है, जो कल इन्होंने थ्योरी सुनाई वो आज हमारे साथ में प्रैक्टिकल हुआ। तो ये जो चीजें बताई चाचा जी ने, भाई निश्चितता या क्या नाम, निरंतरता, धैर्य। सूर्य भगवान का स्वभाव जो है वो क्या है? सूर्य भगवान का स्वभाव, सूर्य भगवान 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति में क्यों आते हैं? वो आगे पीछे क्यों नहीं आ जाते? कभी 12 अप्रैल को भी आके देखिए मकर संक्रांति में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। मकर संक्रांति हर 75 साल बाद 1 तारीख आगे पीछे होती है। 1 तारीख आगे पीछे होती है, वो कभी देर है, कभी 14 है। हाँ, लेकिन वो निश्चित तरीके से। वो अप्रैल में तो नहीं आ जाती ना, अप्रैल में नहीं आएगी, अप्रैल में नहीं आएगी, जनवरी में ही आएगी। 13, 14, 15, 16 कुछ भी हो सकती है हर 75 साल बाद। ये तो नहीं है ना कि कभी अप्रैल में आ गई, कभी मई में आ गई, आज मना कर दिया कि आज तो 14 जनवरी नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। सूर्य संक्रांति हर महीने होती है, लेकिन मकर संक्रांति और जनवरी में ही होती है। अच्छा, अब अंत में चलते हुए 2-3 बातें आपसे विदा लेने से पहले मैं बताता हूं जो आपके मन को सबलता प्रदान करेंगी, क्योंकि सबल शरीर के साथ वही बात है। निरोगी काया का मतलब है उसमें जो तत्व है मेन आत्म तत्व का जिक्र नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है जो हम समझने के लिए बाद की बातें हैं। ये कि जीवन के अंतिम पलों में संतुष्ट और शांत होना। अभी जीवन के अंतिम पल कौन से होते हैं? क्योंकि जीवन का अंत कब होने वाला है हमें क्या पता। तो इस बात को जो मैंने ये कोट नोट किया था उसमें थोड़ा सा सुधारी है कि जो कार्य हमने किया है अंत तक संतुष्टि और शांत मना बने रहे, संपन्न सफलता निश्चित है। दूसरी बात, हर कार्य को करने से हमें अनुभव मिलता है। सफलता का जिक्र छोड़ दें, आपको नया अनुभव जो आपके जीवन को बनाने में सहायक ही होगा। और दूसरी बात, की गई मेहनत वो आपको इसी जीवन में फल देगी। कब देगी निश्चित समय मैं नहीं बता सकता, लेकिन की गई मेहनत फल अवश्य देगी। जो भाग्य के सारे पड़े हैं ना, बैठे हैं कि ये भी होगा, वो सब संयोग है। किसी के जीवन में बहुत सारे संयोग बनते चले जाते हैं तो वो भाग्यशाली कहलाते हैं। लेकिन मेहनती भले ही भाग्यशाली ना हो, मेहनत उसको सौभाग्यशाली बना देगी अपना आप ही। भाग्यवादी सौभाग्यशाली हो ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मेहनत दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देगी, निश्चित रूप से ये याद रखें। तीसरी बात, जो समय के साथ नहीं चलता वो ये निष्ठता, नियमित, निरंतरता, निश्चित। जो समय के साथ नहीं चलता उसका समय कभी सही नहीं होता, कभी अच्छा समय नहीं आएगा उसका जो समय के साथ नहीं चलेगा। और फिर जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें प्रेम नहीं है, उसके प्रति
समर्पण नहीं है, कैसे करोगे? कार्य के प्रति समर्पण, समर्पण भी तो प्रेम, जब प्रेम होगा तो समर्पण अपने आप होगा, ये ध्यान रखें। फिर दूसरी बात, बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। आप जो करने जा रहे हैं, अति उत्साह नहीं, निरुत्साह भी नहीं, पर विश्वास अवश्य हो कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं वो विश्वसनीय है और मुझे करना चाहिए। दूसरों को प्रेरित करते रहे हमेशा। आप जो कुछ कर रहे हैं प्रेरणा रूप में कीजिए, हमेशा वो कार्य कीजिए जो प्रेरणा बने। आपके साथ आपकी पूरी इर्द गिर्द पर्यावरण की छोटी से छोटी वस्तु भी जुड़ी हुई है, वो भी आपकी ओर आकर्षित होगी, आपका सहयोगी बनेगी, आपको प्रेरक मान करके आपको प्रेरक मान लेगी। ऐसा बने रहें, और ये तभी होगा जब आप दूसरों को प्रेरणा देंगे। ये ऊर्जावान बनने का एक सीधा सा तरीका है। मुंह फुला गए, मुंह कुप्पा करके काम कर रहे हैं आप, प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, ऊर्जावान भी नहीं रहेंगे आप प्रेरणा बनिए, आप ऊर्जावान अपने आप ही हो जाएंगे। और अंत में एक बात जो शुरू में कहा था वही अब अंत में कहता हुआ जाता हूं, धैर्य रखिए और प्रयास करते रहिए। चाचा जी का दिल से धन्यवाद। मुझे तो प्रवचन मिलते ही रहते हैं और सानिध्य रहता है। आज मेरे बहन भाई जो भी मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनको भी चाचा जी का सानिध्य मिला। और इनके जो वचन हैं वो वाकई अनमोल हैं। और जैसा चाचा जी ने कहा कि ये कोई नई बात इन्होंने नहीं बताई, ठीक है ना। मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी मैंने नहीं बनाई, है ना। एस्ट्रोलॉजी हमारे पूर्वजों ने बनाई है। हम उसको रिवीजन कर रहे हैं, हम उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्होंने जो बताया उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही सारी चीजें जो हैं चाचा जी ने भी हमारे को बताया कि उसके अंदर सबसे बड़ा जो है धैर्य है। अभी जो चला हुआ है ना सिस्टम, अभी सिस्टम ये चला हुआ है कि 2 दिन में मैं एस्ट्रोलॉजर हो जाऊं, ठीक है ना। तो जो भी मेरे पास सवाल आते हैं, सबसे पहला सवाल ये आता है, आप बेसिक करवाएंगे या एडवांस करवाएंगे। और मेरे सभी बहन भाई सभी जानते हैं, मैंने किसी को ये प्रॉमिस नहीं किया कि मैं एडवांस करवाऊंगा, बल्कि मेरा उल्टा क्वेश्चन होता है उनसे। मैं ये पूछता हूँ कि एडवांस होता क्या है, राजीव जी? ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है जी कि आपकी बात, एडवांस बिल्कुल। होता क्या है। हाँ जी, हाँ जी। आपको एबीसीडी नहीं आती, आपको वर्ड बनाने नहीं आते, आपको सेंटेंस बनाने नहीं आते, आपको पैराग्राफ नहीं बनाने आते, आपको ग्रामर का नहीं पता, आप कैसे साहित्य लिख दोगे? बिल्कुल ठीक बात। साहित्य लिखने के लिए तो बेसिक से ही चलना पड़ेगा ना। और एडवांस बिल्कुल क्या, एडवांस अपने आप एडवांस हो जाएगा। हम्म। अच्छा, जो मेरे गुरु ने कहानी सुनाई, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, साधु वाली कि साधना वाली, ठीक है ना। तो जो गुरुजी थे उन्होंने चेले को 9 महीने कोई बात नहीं सिखाई, और स्पेशल हिदायत दे दी कि भाई 9 महीने में अगर मेरे से कुछ भी पूछा तो सिवाय जूतों के मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुना चुका हूं ना मैं अपने क्लास में कई बार। हाँ जी, सुनाई थी वो। और 9 महीने सिवाय जूतों के अपने चेले को, राजकुमार को, और कुछ दिया भी नहीं राजा को। राजा 9 महीने जूते खाने के बाद पूछता है कि गुरुदेव अब तो कुछ सिखा दो। तो राजा बोलता है कि होगी तेरी साधना पूरी था। कहता साधना पूरी क्या हुई, कभी कुछ बताया तो नहीं। ठीक है, तो उसने पूछा कि जब तू खाना खाता है, क्या खाना तेरी नाक में जाता है क्या? खाना मुंह में ही क्यों जाता है? तो ये तो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कैसे है भाई? किसी ने तो सिखाया होगा ना इस हाथ को कि खाना कहां से उठा के खाना डालना है। यही तो साधना है जो तू लगातार हर रोज निरंतर कर रहा है, ठीक है। इसी उद्देश्य से हमने अपना कोर्स जो है 1 साल का बनाया।
हम चाहते तो इसको 4 क्लासों में 10 क्लासों में हम भी खत्म कर सकते थे, ठीक है ना। और ये जो 1 साल हम कोर्स करेंगे, जो निरंतर लगे रहेंगे, अपने समय से आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है। और जैसा आज मैं गलती कर रहा था वो गलती नहीं करेंगे। धूल आए, मिट्टी आए, बारिश आए, शादी कुछ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी हर्डलों को बड़ी समस्या ना बना के और उनसे भागेंगे नहीं, तो एक दिन सारी चीजें आएंगी हमारे पास, ठीक है ना। और प्रकृति जो है वो हमें कहीं ना कहीं अपनी प्रेरणा बना लेगी कि भाई उसको देखो, उसने 1:15 का समय दिया था, 1:15 पे क्लास पे आ गया, ठीक है ना। उसने छुट्टियां नहीं की, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। आज तो राहु देवता की कृपा है, हमारे पास में मीडिया इतना सस्ता हो गया कि अपने को रिकॉर्डिंग मिल जाती है, बार बार सुन लेते हैं। नहीं क्लास में कहाँ कहाँ होता था, जो क्लास मिस हो गई, जो मिल गया, जो रह गया, है ना। तो आज तो हमारे पास में ऑप्शन है कि जो हमारे पास में रिकॉर्डिंग है, बार बार सुनो, बार बार सुनो, ठीक है। सैटरडे संडे का हमने टाइम जो छुट्टी रखने की बजाय हमने उसको वर्किंग डे क्यों बनाया, क्योंकि कुछ भाई बहन हैं जो वर्किंग में होंगे और दिन समय नहीं निकाल सकते, वो सैटरडे संडे को आ सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है ना। और जो चाचा जी ने कहा वो चीज है, पहले तो आपको अपना मोटिव बनाना पड़ेगा कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी करनी भी है या नहीं। आज मेरे एक साथी का फोन आया मेरे पास में कि सर जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी करने बैठता हूँ बीमार हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं बना हूं या नहीं बना हूं। अब अगर उसने ये मान लिया कि वो एस्ट्रोलॉजी की बुक उठाएगा और बीमार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तो हर्डल बड़ी हो गई, समस्या बड़ी हो गई, टारगेट छोटा हो गया, आज ही निर्णय हो जाएगा कि ज्योतिष ज्योतिष के लिए वो बना ही नहीं, ना ही वो ज्योतिष उसके लिए है ना। अब रही बीमारी की, जो चाचा जी ने कहा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा जो हम रामदेव जी को सुनते हैं या एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में आप देखो 12 भाव के अंदर 5 भाव किसको दे रखे हैं, गुरु को ही दे रखे हैं। तो दूसरा भाव किसका है, गुरु को दे रखा है। 8वां भाव किसका है, गुरु को दे रखा है। 9वां भाव किसको दे रखा है, गुरु को दे रखा है। 11वां भाव किसको दे रखा है, गुरु को दे रखा है। क्यों भाई, रामदेव जी कहते हैं कि आप प्राणायाम करते रहो, आपकी सारी बीमारियां कट जाएंगी। गुरु क्या है, गुरु गुरु प्राणवायु तो है, ठीक है ना। जब प्राणवायु आपके शरीर में जाएगी, सारे बॉडी के पार्ट्स को मिल जाएगी, सभी प्लैनेट्स को प्राणवायु मिल जाएगी, वो सजीव हो जाएंगे, चल पड़ेंगे, जी जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन नियम हमने बनाने हैं, नियमों पे चलना हमने है, हट हमने करनी है, ठीक है ना। धैर्य हमने रखना है, प्रयास हमने करना है, ठीक है ना। यही चीज चाचा जी बताएंगे, यही चीज बहन जी साध्वी जी हैं वो बताएंगी, वही चीज और कोई बताएंगे, तरीका अपना अपना होगा, ठीक है। अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है, वो भी कई बार मैंने बताया आपको। कोई मेरे जैसा मूर्ख था, वो चला गया गुरु खोजने के लिए, तो चाचा जी बैठे थे वट के नीचे बैठे ध्यान लगा के, तो चाचा जी को बोला, बोले चाचा जी गुरु बन जाओ मेरे। चाचा जी ने देख लिया मूडी आदमी है, जब मन में आए जब सो जाएगा, जब मन में आएगा जब आएगा नहीं, जब मन में आएगा जब जाएगा नहीं, है नियमों के ऊपर बंधा हुआ नहीं है, सारी चीजें गड़बड़ हैं। तो बोला यार मैं तो छोड़, तू ऐसा कर, लेफ्ट जाके राइट में मुड़ जाइए, उधर जाके वो मिल जाएंगे, उनसे बात कर लेना। बोले ठीक है। वो घूमता घूमता उसने आगे भेज दिया, उसने आगे भेज दिया, घूम फिर के वापस वही चाचा जी के पास आ बैठा। तो बोला हाँ अब ठीक है, अब आ जा। तो बोला जी फिर मेरे को इतना क्यों भटकाया। तो बोला मैं ये देख रहा था कि भाई तू वाकई गुरु ढूंढ रहा है या सिर्फ आके यूं ही कह रहा है कि गुरु बन जाओ, है ना। तो वाकई तेरे को गुरु की भूख है या गुरु चाहिए या सिर्फ नाम के लिए गुरु को, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है जी, सब कुछ हमारे अंदर है, जो चाचा जी ने बताया है ये चीजें, ठीक है ना। अंदर से प्रेरणा आती है, अंदर मन मजबूत होता है। भाई चाचा जी को भी अभी ये मैंने मैसेज किया कि जी रहने तो आंधी आ रही है, तो इनके मन से भी एक बार तो आवाज जरूर आई होगी, छोड़ यार कोई बात नहीं आंधी आ रही है,
लेकिन दूसरी तरफ वैक्यूम भाई कल डिसीजन क्या लिया था, आज क्यों, है ना। तो भगवान ने हमारा साथ दिया, लाइट भी आई हुई है, नेट भी अच्छे से काम किया, और जितनी शांति से हमारी ये क्लास चली है, शायद इतनी शांति से मेरी कभी कोई क्लास चली भी ना हो। ठीक है ना। चलो मैं अपनी जो है जीव आराम देता हूँ। जो भाई बहन आए हुए हैं हमारे अभी, अगर वो कोई चाहे से बात करना चाहते हैं, है ना। हाँ जी, राजीव जी स्टार्टिंग करो, आप ही करो। मैं चाचा जी ये बताओ, स्थित प्रज्ञा के लिए, स्थित प्रज्ञा जो मतलब माइंड को रोकने के लिए हमारे यहाँ त्राटकियां और जो विद्याएं मतलब हैं, वो सारी अलग अलग डिफरेंट हैं। कोई ऐसा तरीका? वो अभी माता, अभी जो मैंने ये जो स्थित प्रज्ञा शब्द है ये गीता में इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, प्रज्ञा एक वो हमारे अंदर शक्ति है, हाँ जी, हाँ जी, जो भले बुरे का ज्ञान, जिसे आप विवेक कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। बुद्धि अलग हाँ तत्व जी, है, हाँ जी, प्रज्ञा अलग तत्व है। बुद्धि हाँ का जी, काम है निर्णय लेना, हाँ जी, हाँ जी, और प्रज्ञा का काम है, बुद्धि निर्णय ले सकती है, गलत भी ले सकती है, हाँ जी, हाँ जी, नहीं भी ले सकती, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन प्रज्ञावान, इसीलिए प्रज्ञावान को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया, क्योंकि मन और बुद्धि एकाकार हो जाती है। वहां आत्म तत्व, जो आत्मीय व्यक्ति या आध्यात्मिक क्षेत्र के शब्द हैं ये। तो प्रज्ञा जो है नहीं, वो शक्ति जो हमें भले बुरे का ज्ञान कराए। वही विजडम हुआ है ना, विजडम उसी को कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बुद्धिमान, विजडम तो बुद्धिमान हो गया, बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, कुत्ता भी बुद्धिमान है, नहीं नहीं नहीं, प्रज्ञावान को विजडम प्रज्ञावान कहेंगे नहीं है। ना वो। नहीं, हाँ, ये शब्दों के बुद्धिमान हेरफेर तो होता है। इंटेलेक्ट हुआ। अब मतलब अब असली कारण क्या है, किसी बात को ना समझने का एक कारण भी बहुत ज्यादा ये हमारे सामने आता है कि हम हाँ शब्द हाँ, कौन सा चयन कर रहे हैं, हाँ कौन सी जी, हाँ भाषा जी, का शब्द है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, अब इंग्लिश शब्द, हम प्रज्ञा शब्द को, इंग्लिश कोई भी इंग्लिश का शब्द प्रज्ञा को क्लेरिफाई नहीं कर पाएगा, खत्म बात। हमें संस्कृत में ही जाना पड़ेगा, क्यों प्रज्ञा जो है बुद्धि का भी पर्यायवाची है, पर नहीं तो पर्यायवाची उसे होना। इंग्लिश के हाँ जी, सेल्फ रिलाइजेशन, सेल्फ रिलाइजेशन तो बोल सकते हैं प्रज्ञा को। सेल्फ रियलाइजेशन, अनुभव, हाँ हाँ इसको कह सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन वैसे भाई कह सकते हैं, कोई ऊपर नहीं है। भाई गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था बोधि भाई? प्राप्ति हुई, बोधि, बोध, उसको बोध। उसको बोध यही तो हुआ था कि हम ही सब कुछ है, मतलब बूंदी सागर है और सागर में ही वो हो गई, बूंदी सागर है, बस यही एक तरह से बात हो गई ना। अभी यही देखिए, समझ आया ना उन्हें गौतम अभी बुद्ध। ऐसा है हाँ जी, कि जो बौद्ध चिंतन है ना, हाँ जी, उसका हाँ जी, अपना कोई दर्शन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, जब जिसका कोई दर्शन ही नहीं है, तो वो किसी हाँ भी जी, हाँ शब्द जी, को किस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा है, वो एक अलग विषय है। हाँ 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 और जो हाँ, दर्शन, जो दर्शन जो हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, हाँ जी, वो हाँ जी, एक नहीं, हाँ वो जी, अनेक शब्द इस्तेमाल करेगा, पता नहीं कौन सी भाषा का, कैसे अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब बिल्कुल बिल्कुल ग्रहणकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से समझ पाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि आप सही। संस्कृत में जाइए, तो आप हाँ हाँ समझ पाएंगे। हाँ जी, दूसरी भाषाओं से शब्द चुन चुन करके लेंगे। हाँ अब हाँ हाँ धर्म है, हाँ, धर्म के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है ही नहीं। रिलीजन। नहीं है, वो संप्रदाय, वो गुटबाजी है, गिरोह है, संप्रदाय है, धर्म के लिए नहीं है वहां पे। इसलिए हम बहस का वो, हम उस बहस क्यों, इस तथ्य, जिस तथ्य का हमें पता है उसको बहस का मुद्दा ना बनाए। नहीं नहीं नहीं, बेस्ट बेस्ट तो
ये तो पर आप प्यार जरूर से कीजिए, तो। आप जरूर कीजिए। लेकिन मैंने आपको हाँ, हाँ, बताया जिस हाँ, प्रकार हाँ, से हाँ, बौद्ध धर्म जिसे हम कह रहे हैं, हाँ, 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 वो चिंतन अवश्य है, नया चिंतन भी हाँ, है, हाँ, लेकिन दर्शन हाँ, नहीं हाँ, है उसमें कहीं भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारी लाइट लाइट चली गई हमारी यहाँ पर, हाँ हाँ, लगता वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात तो फिर भी हो रही है। है। हाँ, हाँ, चलो, और कोई बात करना चाहता है तो ठीक है, नहीं बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। मतलब हृदय से स्वागत करते हैं, और मतलब जो भी दुआएं और ब्लेसिंग दे सकते हैं अपनी तरफ से दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, और हाँ, मेरे लायक अच्छा, हाँ, एक दिन फिर बैठूंगा मैं, हाँ, हाँ, और जो हाँ, मैंने एक नया रूपक सोचा है हाँ, 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 उसके माध्यम से मैं आपको बताऊं। वहां आपके हाँ जी, आत्मा हाँ, परमात्मा संबंधी जो वो उछल कूद होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी, शांत होगी। क्योंकि आत्मा बिल्कुल परमात्मा बिल्कुल। एक ऐसा विषय है हाँ, 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 जिसमें हाँ, आम आदमी का कोई दखल है ही नहीं। वो केवल शब्दों को लेकर के हाँ, 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 मुंह जोरी करता है बस। बिल्कुल बिल्कुल सही, और बिल्कुल जिसको सही आत्मा बात। परमात्मा का ज्ञान हो जाता है ना, हाँ जी, वो हाँ जी, जिक्र ही हाँ नहीं जी, करता। बिल्कुल बिल्कुल क्यों? उसको सही बात, पता है, बिल्कुल उसको इस बात का पता है कि मैं इनको बिल्कुल इन सही, दोनों चीजों को प्रमाणित नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। जो चीज प्रमाणित मैं कर नहीं सकता, मैं हाँ, हाँ, उसको हाँ, जानबूझ करके गले की फांस क्यों बनाऊं अपनी। नहीं तो इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं ना उसको, हाँ कि हाँ वो हाँ, बिल्कुल, हाँ, सेल्फ मतलब रियलाइजेशन आप वो, जो अनुभव कर रहे हैं। हाँ हाँ, इस भाई वो कहते हैं गूंगे को ज्ञान भया। वो, हाँ, हाँ, गूंगे को ज्ञान भया मतलब गूंगा किसी केरी को सर करा। हाँ, वो ऐसे ही कुछ है।